बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और आपकी खिदमत में 9th क्लास का सिलेबस जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इस सिलसिले में हम आज 1.3 एक्सरसाइज के मेन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम कौन कौन से मराहिल से और कौन कौन से जो है वो अवामिल से गुजरेंगे और कौन कौन से काम जो हैं वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स यानी कालब और कालबों के मक्ते के हवाले से इसके अंदर जो है वो हल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर, इस मशक के अंदर जो है वो हम जिन पॉइंट्स को देखेंगे 1.3 के अंदर, वो हमारे पास है मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कालबों की जमा और तफरीक, और उसके बाद कालबों की हकीकी अदद के साथ ज़रब, कालबों की जमी खासियत के कवानीन, कानून मुबादला और कवानीन तलाज़म जो हैं, इन दोनों को देखेंगे। और उसके बाद कालब का जमी ज़ाती कालब क्या होता है और कालब का जमी माकूस जो है वो क्या होता है, इन तमाम 5 पॉइंट्स को जो है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कालबों की जमा और तफरीक के मतलब। कालबों की जमा और तफरीक के मतलब डियर स्टूडेंट्स, जो बात आपने सबसे पहले याद रखनी है कि मैट्रिसेस जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक़्त ही जमा या तफरीक हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर जो है, जब उनका मर्तबा जो है वो सेम होगा। अगर दो ऐसे कालब हैं जिनका ऑर्डर सेम नहीं है, जिनका मर्तबा सेम नहीं है, तो वो जो हैं ना ऐड हो सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ना जमा हो सकते हैं, ना तफरीक हो सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई इसमें कि आपने जब कालबों को जमा करना है, आपने जब कालबों को तफरीक करना है एक दूसरे में से, तो सबसे पहले जो बात आपने चेक करनी है वो ये है कि वो दोनों कालब जो हैं वो एक ही मर्तबे के हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो कालब हैं, एक है ए ये, अब जो है आपके पास एक कालब जो है ये 2 बाय 2 ऑर्डर का है, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कालम हैं। तो अब अगर इसको हमने किसी दूसरे कालब के अंदर ऐड करना है तो वो कालब जो है वो भी सेम इसी मर्तबे का होना चाहिए, यानी वो भी आपके पास 2 बाय 2 ऑर्डर का ही हो। अगर 2 बाय 2 ऑर्डर का नहीं होगा तो आप उसको कालबों के कवानीन के मुताबिक उसको हल नहीं कर सकते। तो ये लेट्स सपोज आपके पास दो कालब हैं ए और बी। आपने क्या करना है, इनको जमा करना है। आपने इनको जमा किया। अब पहली बात तो आपको समझ आ गई कि दो कालब उस वक्त जमा हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, और दूसरी बात जब आपने इनको हल करना है तो जहन में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो है मुतनाज़रा अरकान जो हैं, सेम पोजीशन पे आने वाले जो अरकान हैं वही आपस में जो हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो ये इसके साथ 5 जो है वो जाके जो है वो ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से 2 है, ये ऐड होगा -1 के साथ। होना ऐड ही है क्योंकि ये जमा माइनस दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो ये माइनस में आ जाएगा। वैसे 4 + 4 और 7 + 9, तो ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2 - 1 8 एंड 16, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 8 एंड 16। सिंपल इस तरीके से आप दो कालबों को जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो बातें जहन में रखनी है इसके लिए, ऑर्डर सेम हो, और जब आपने उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो मुतनाज़रा अरकान यानी सेम पोजीशन पे आने वाले अरकान ही आपस में जमा या तफरीक हो सकेंगे। नेक्स्ट बात की तरफ बढ़ते हैं, कालबों की हकीकी अदद के साथ ज़रब। कालबों की हकीकी अदद के साथ ज़रब क्या है कि कालब को आपने कालब के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे आपको सिंपल एक वैल्यू दी जाएगी, आपने उस वैल्यू के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा काम है। लेट्स सपोज आपके पास Q1 जो है ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसको लेट्स सपोज 5 9 3
6 -1 2 -4 7 1। ये अब जो है 3×3 ऑर्डर का जो है वो कॉलम है। अब आप जब आपने कॉलमों की हकीकी अदद के साथ ज़रब को चेक करना है तो यहाँ पे आपको जो है वो ऑर्डर को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इसको ज़रब करना है, मतलब अगर आपके पास सिंपल क्यू है, क्यू एक कॉलम है, आपने उसको किसी हकीकी अदद से ज़रब देनी है। फ़र्ज़ करें आपने 2Q फाइंड करना है, तो अब जो है आपने इस कॉलम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो होगा क्या कि कॉलम के अंदर जितनी भी उसकी एंट्रीज़ हैं, जितने भी उसके अरकान हैं, ये जो हकीकी अदद है इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे हर वैल्यू के साथ जो है वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरीके से बन जाएगा 5/2 9/2 3/2 2/2 -4/2 7/2 और 1/2। और इस तरीके से हमारे पास 2Q का जो है वो आंसर आ जाएगा 10 18 6 12 -2 4 -8 14 2। ये आपका आंसर है। और ये सिंपल सा मेथड है कि आपने क्या करना है, किसी भी कॉलम को, किसी भी मैट्रिक्स को जब किसी हकीकी अदद से ज़रब देनी है तो वो ज़रब होने वाला अदद जो है वो इंडिविजुअली कॉलम के तमाम अरकान के साथ, तमाम वैल्यूज़ के साथ अलग अलग जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा सिंपल। नेक्स्ट थर्ड है कॉलमों के जमी खासियत के कवानीन। ये भी बहुत आसान है। जमी खासियत में यहाँ पे 2 कवानीन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर जो है वो कॉलमों के कवानीन जो हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले है कानून मुबादला। कानून मुबादला जो है ये बेसिकली 2 सेटों पे होता है। जिस तरह सेटों पे होता है उसी तरह यहाँ पे 2 कॉलमों के दरमियान जो है वो कानून मुबादला हो सकता है। और वो होगा क्या, कानून मुबादला ये होता है कि अगर हम एडिशन के लिहाज से अगर हम ए कॉलम को बी में ऐड करें और बी कॉलम को ए में ऐड करें तो ये जो है दोनों सूरतों के अंदर एक दूसरे के अंदर जो है साथ जो हैं वो इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी इसको समझने के लिए हम ए और बी 2 मैट्रिक्स लेंगे, 2 कॉलम लेंगे, उनको ऐड करेंगे। एडिशन आपने सीख लिया, तो यहाँ पे भी ज़रूरी काम क्या होगा कि जो 2 कॉलम दिए गए हैं वो सेम ऑर्डर के हों। तो अब जब आप उनको जमा करेंगे तो इसका जो आंसर है, अब सिर्फ इसमें जो है वो अरेंजमेंट चेंज हुई है, तरतीब चेंज हुई है कि यहाँ पे पहले ए वाला कॉलम लिख लेना है इस साइड में आपने जब लेफ़्ट हैंड साइड को हल करना है, और राइट हैंड साइड को जब आपने सॉल्व करना है तो उसमें पहले बी का कॉलम लिख लेना है। लेट्स सपोज आपके पास ए कॉलम जो है वो है 2 4 और बी कॉलम जो है ये है -1 6। अब जब हम a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा a, उसको ऐड कर दिया b के साथ। अब क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हो सकते हैं ऐड 2 - 1 एंड 4 + 6 1 और 10। अब जब हमने लेफ़्ट हैंड साइड को हल करना है, सॉरी राइट हैंड साइड को हल करना है, तो उसमें आपने जो है b + a करना है। तो b कॉलम जो है वो पहले लिख लेंगे, -1 6 2 और 4।
आंसर इस सूरत के अंदर भी सेम वही आएगा जो हमारे पास a प्लस बी में आया था 1 and 10। तो लिहाजा ये हमारे पास साबित हो गया कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू है b प्लस ए के, और ये जो है कानून मुबादला है। लिहाजा कालबों के अंदर जमा के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से आप कानून मुबादला अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर इससे रिलेटेड जो हैं वो काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं, आप उनको हल कर सकते हैं और ये बहुत सिंपल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में जो है वो आ सकते हैं। करना क्या है, आपने ए को बी कालब के साथ जो है वो ऐड करना है, और जब ए को बी के साथ ऐड करना है तो पहले ए वाला कालब लिख लेना है, बी वाला बाद में, और बी प्लस ए के अंदर बी वाला कालब पहले लिख लेना है, ए वाला बाद में लिख लेना है। लेकिन आंसर जो है वो दोनों सूरतों के अंदर सेम ही आएगा, क्योंकि दो सेम कालब ही आपस के अंदर जो है वो जमा हो रहे हैं। अब जो है कालबों की जमी खासियत में दूसरा कानून जो है वो कानून तलाज़म, ये भी जमा के लिहाज से ही यहाँ पे अप्लाई होगा कालबों में। और यहाँ पे और कानून मुबादला में फ़र्क ये है कि यहाँ पे कानून तलाज़म के अंदर आपके पास 3 कालब होंगे, 3 मैट्रिक्स होंगे। जैसे आपने कानून मुबादला के अंदर 2 मैट्रिक्स की बात की, 2 कालबों की बात की, उनको ऐड किया। यहाँ पे आपको कानून तलाज़म के अंदर जो है वो 3 मैट्रिक्स जो हैं वो ऐड करने पड़ेंगे, और उसमें भी सिर्फ उनकी जो है वो अरेंजमेंट तब्दील होगी, बाकी सारा काम जो है वो एडिशन का ही रहेगा। तो जैसा कि कानून तलाज़म आपके पास होता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरी साइड पे a प्लस बी प्लस सी। तो कानून तलाज़म में भी क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट चेंज है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में, तो उसमें यहाँ पे अगर देखें तो आप ए और बी कालम को पहले जमा करेंगे, इनका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ ऐड करेंगे, और इस साइड में पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, बी और सी को आपस में ऐड करेंगे, और उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। हमारे पास जो है यहाँ पे 3 कालब होने चाहिए, मुबादला के अंदर 2 कालब चाहिए थे, तलाज़म के अंदर जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव के अंदर आपको 3 जो है वो मैट्रिक्स जो हैं वो चाहिए। तो ये लेट्स सपोज आपके पास ए जो है ये है 1429, बी जो है ये है 7291, और सी जो है ये है आपके पास 2214। ये 3 हैं। अब आपने इनको जो है वो सॉल्व करना है। लेट्स सपोज ये वाली साइड हम हल करते हैं, तो इसमें a प्लस बी पहले फाइंड आउट कर लेंगे। a लिखा और उसमें ऐड किया b को, अब ऐड करने के नतीजे में क्या हासिल हो जाएगा, 1 + 7 8, 2 + 2 4, 4 9 13 एंड 9 1 10। ये आ गया a प्लस बी। अब a प्लस बी का जो आंसर आया है उसके साथ c को भी जमा कर देना है, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी आपके पास ये है 8 4 13 10, इसको ऐड कर देंगे c के साथ, c आपके पास 2 2 1 4 10 6 14 और 14। यह आपके पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड हल हो गई। अब आपने इस साइड में सिर्फ करना ये है, इसका जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो b प्लस सी पहले फाइंड आउट कर लेंगे। b है आपके पास 7291, और इसके अंदर c ऐड हो जाएगा 2214 9 4 10 5। अब ये जो b और c की एडिशन थी, इसके साथ a को बाद में ऐड कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी। तो a है 1 2
4 9 और इसके साथ ऐड हो जाएगा b प्लस c का एडिशन जो आया था हमारे पास 9 4 10 5। तो इसको भी ऐड करने के नतीजे में आपके पास वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। ये वैल्यू देखें और ये वैल्यू देखें, दोनों जो हैं वो सेम हैं। तो लिहाजा ये साबित हो गया, ये प्रूव हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय एडिशन जो है कानून तलाज़म बलिहाज जमा जो है वो कालमों के अंदर जो है वो अप्लाई हो सकता है, अप्लाई होता है और वो सही साबित होता है। तो लिहाजा एसोसिएटिव के भी जो है वो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कानून मुबादला के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं जो कि इंतहाई सिंपल हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पॉइंट नंबर 4, कालब का जमे ज़ाती कालब। जमे ज़ाती कालब जो है ये ऐसा कालब होता है कि अगर हम किसी कालब के अंदर उसको जमा करें तो उसकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनमें कोई फ़र्क ना आए, उनमें किसी किस्म का फ़र्क ना आए, कोई चेंज ना आए, वो जो कालब था वो वही रहे, उसके अंदर तब्दीली ना हो। तो कालब का जमे ज़ाती कालब, किसी भी कालब का जमे ज़ाती कालब वो कालब होगा कि अगर हम उसको उस कालब के अंदर ऐड करें तो उसकी एक्चुअल फॉर्म के अंदर कोई तब्दीली ना आए। तो वो कौन सा होगा ऐसा कालब? ऐसा कालब सिर्फ वो कालब हो सकता है जो कि आपने पढ़ा पहले नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि यही एक हमारे पास ऐसा कालब है कि अगर हम इसको किसी कालब के अंदर ऐड करें तो उसकी वैल्यूज़ के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। तो फ़र्ज़ करें वो जो ऐड होने वाला कालब है हमारे पास, जिसको हमने सिफरी कालब कहना है, वो b है। तो हम जब a को b के साथ ऐड करेंगे तो a ही आंसर आए, और या आप b के अंदर a को ऐड करें तो भी a ही आंसर आए। तो ऐसा कालब जो है, तो b को a का जो है वो जमे ज़ाती कालब कहेंगे, यानी कि इसके ऐड करने से उसकी एक्चुअल वैल्यू के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। तो लेट्स सपोज a कालब जो है ये वैल्यू है इसकी, b कालब जो है इसकी वैल्यू सिफरी कालब ही रहेगा। हमने इनको ऐड किया 5 + 0 तो ये एक्चुअल में वही कालब है जो ए वाला है। तो इसको कहते हैं जमे ज़ाती कालब। बहुत सिंपल था कि ज़ीरो जो मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स जो होता है, सिफरी कालब जो होता है वो किसी भी कालब का जमे ज़ाती कालब होता है। आखिरी बात, कालब का जमी माकूस। जिस तरीके से कालब के जमे ज़ाती कालब की हमने बात की और ये बहुत सिंपल थी, इसी तरीके से कालब का जमी माकूस जो है वो भी बहुत आसान होता है। किसी भी कालब का जमी माकूस जो है, किसी भी कालब का जमी माकूस जो है, एडिटिव इन्वर्स जो है, वो उसका निगेटिव कालब होगा, उसका मनफी कालब होगा। यानी कि ये एक ऐसा कालब होगा कि अगर हम उसको किसी कालब के अंदर ऐड करें तो ऐड करने के नतीजे में हमारे पास नल मैट्रिक्स हासिल हो, ज़ीरो मैट्रिक्स जो है, सिफरी कालब जो है वो हासिल हो। तो किसी कालब में हम अगर उसका मनफी कालब ही ऐड करें तो ही हमारे पास आंसर के तौर पे ज़ीरो कालब, सिफरी कालब जो है वो हासिल हो सकता है। लिहाजा किसी भी कालब का जमी माकूस जो है वो उसी कालब का निगेटिव कालब यानी मनफी कालब होता है। तो लेट्स सपोज आपके पास ए जो है 5493 ये कालब है। आप इसका जो है वो एडिटिव इन्वर्स जो है जमी माकूस फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका जमी माकूस जो है मनफी ए होगा, -5 -4 -9 -3। जब आप इनको ऐड करेंगे ए को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ तो आपके पास नल मैट्रिक्स हासिल होगा। इनको ऐड करें तो सारी वैल्यू जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी,
क्योंकि एक दूसरे का क्या है, वो इन्वर्स हैं। तो सिंपल बात, किसी भी कालब का जो है वो एडिटिव इन्वर्स जो है वो उसी कालब का मनफी कालब होता है। तो ये बहुत आसान सी बात थी, इसमें कोई किसी किस्म की मुश्किल बात नहीं है। अब इसके नतीजे में आपको जो हासिल होगा 5 - 5 4 - 4 9 - 9 3 - 3, तो ये जो है आपके पास कालब हासिल हो गया जिसको आप कहते हैं नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स और सिफरी कालब। तो सिंपल सी बातें थी ये सारी, यही बातें जो हैं, यही पॉइंट जो हैं वो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1.3 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन के एतबार से जो हैं वो अहम हैं पेपर के हवाले से, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा जो है इनको मैं समराइज़ कर देता हूँ इन तमाम पॉइंट्स को। कालमों की जमा और तफरीक के लिए 2 बातें जो हैं वो हमने सीखी कि सबसे पहले तो उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, और उसके बाद जो है सेम जो पोजीशन पे आने वाले अरकान हैं, मुतनाज़रा अरकान जिन्हें कहा जाता है, वही आपस में एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सेकंड है कालमों की हकीकी अदद के साथ ज़रब। हकीकी अदद जब भी किसी कालब के साथ ज़रब होगा तो उस कालब के अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज़ के साथ इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसकी वैल्यूज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर देगा, और अगर मनफी में है तो उसी हिसाब से जो है वो मल्टीप्लाई होकर उनकी वैल्यूज़ को डिक्रीज़ कर देगा, यानी वो हर एंट्रीज़ के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। कालमों की जमी खासियत के कवानीन, थर्ड पॉइंट, यहाँ पे 2 कवानीन हमने देखे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कानून मुबादला और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कानून तलाज़म। 2 कालमों को जमा करें, उनकी तरतीब बदल देने के बावजूद भी जो है आंसर सेम रहता है। ए को पहले लिख लें, बी को बाद में लिख लें, या बी को पहले लिख लें, ए को बाद में लिख लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी अगर हम उनकी तरतीब चेंज करते हैं सॉल्व करते हुए, तो उसके बावजूद भी एडिशन के लिहाज से, जमा के लिहाज से उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता। उसकी मिसाल भी हमने देखी। और कालब का जमी ज़ाती कालब जो है वो उसी कालब का, किसी भी कालब का जो है वो जमी ज़ाती कालब सिफरी कालब होता है, क्योंकि उसके कालब के ऐड होने से जो है उसकी एक्चुअल वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लास्ट पे है कालब का जमी माकूस। किसी भी कालब का जमी माकूस उसी का निगेटिव कालब होता है, उसी का मनफी कालब होता है, जो उसको जो है उसके साथ ऐड होने से उसको नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स या सिफरी कालब में तब्दील कर देता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये लेक्चर, आज के ये पॉइंट एक्सरसाइज 1.3 के हवाले से अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें, हमारे साथ रहिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह 1.3 एक्सरसाइज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के हवाले से अहम है उनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।